तो कैसे हो आप सब? बढ़िया। आज के लेक्चर में ट्रायंगल स्क्वायर का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। अगर बेटा आपने पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज एक बार जाके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में हो या तो प्लेलिस्ट आप जाके चेक कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम कोऑर्डिनेटर को बहुत डिटेल में समझने वाले हैं और 8.3 कवर करने वाले हैं। तो चलिए, एक कोऑर्डिनेटर क्या होता है ध्यान देना बेटा। ये कॉर्डी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब बेटा होता है 4 और लेटरल का मतलब होता है बेटा साइड। यानी सर जिसके पास 4 साइड होगा उसको क्या बोलोगे आप? कोऑर्डिनेटर। सर 4 साइड किस किस के पास होता है? सर रेक्टेंगल के पास होता है, स्क्वायर के पास होता है, रोम्बस के पास होता है, ट्रेपेजियम के पास होता है। ये सारे क्या है? आपके कोऑर्डिनेटर है सर। अगर बात करें इसका डेफिनेशन का तो बेटा डेफिनेशन क्या है सर? डेफिनेशन क्या है? अ कोऑर्डिनेटर is two-dimension figure which have 4 vertices, 4 vertices, 4 angle and 4 side। सर कोऑर्डिनेटर होता क्या है? एक 2D फिगर होता है जिसके अंदर 4 एंगल, 4 साइड और 4 वर्टेक्स होते हैं। मान लो बेटा आपके पास एक रेक्टेंगल दिया, ऐसा कुछ आपके पास रेक्टेंगल दिया, नाम में देता हूं A B C D। तो सर इस रेक्टेंगल के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है? ये एक ऐसा फिगर है जिसके अंदर सर कितने एंगल है आपके पास? 4 कॉर्नर है, मतलब सर 4 वर्टेक्स है। कितने साइड है सर? 4, 1 2 3 4 साइड है। और सर अगर बात करें 4 साइड है, 4 एंगल भी होंगे सर। हाँ सर 1 2 3 4। सर कितने साइड है, कितने एंगल है? 4 एंगल, 4 साइड, 4 वर्टेक्स। तो उसको आप क्या बोलोगे? कोऑर्डिनेटर बोलोगे। सर एलिमेंट क्या है कोऑर्डिनेटर के? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसी पे आपका एक्सरसाइज भी है, ध्यान देना। एलिमेंट ऑफ कोऑर्डिनेटर। देखो बेटा कोऑर्डिनेटर को हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं, ठीक है? इस साइन से हम लोग कोऑर्डिनेटर को दिखाते हैं। इस बात को याद रखना। कौन कौन से एलिमेंट है कोऑर्डिनेटर को वो समझना आपको। सबसे पहला एलिमेंट जो है आपको सीखना है वो है आपको अपोजिट एंगल। सर अपोजिट एंगल क्या होता है ये सीखना है। फिर एडजेसेंट एंगल क्या होता है वो सीखना है। एडजेसेंट एंगल क्या होता है वो सीखना है सर। एडजेसेंट साइड क्या होता है वो भी सीखना है। एडजेसेंट साइड क्या होता है वो भी सीखना है सर। अपोजिट साइड क्या होता है वो भी सीखना है। और अपोजिट एंगल क्या होता है वो भी सीखना है। सो अपोजिट एंगल हो गया ना। डायंगुलर क्या होता है वो सीखना है। बेटा इसको मैं आपको एक एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको इसके बाद कभी भी डाउट नहीं आएगा कि अपोजिट एंगल क्या होता है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है, एडजेसेंट साइड क्या होता है, अपोजिट साइड क्या होता है और डायंगुलर क्या होता है। मान लो आपके पास एक ऐसा कुछ ट्रिपेजियम है, ठीक है सर? ऐसा कुछ आपके पास क्या है? ट्रिपेजियम। नाम देते हैं A B C और D। A B C और D। अगर ट्रिपेजियम की बात करें तो सबसे पहले हमें बात करना है अपोजिट एंगल क्या होता है सर। सर ऐसे एंगल जो एक दूसरे के सामने सामने हुए, जैसे मैं आपके सामने हूं ना तो आप मेरे क्या हो गए? अपोजिट एंगल हो गए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपको डिस्कस करना बेटा अपोजिट एंगल क्या होता है। मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर इस कोऑर्डिनेटर की बात करूं, कौन से कोऑर्डिनेटर की सर? A B C और D की। तो A के सामने सर कौन है? C है। B के सामने कौन है सर? D है। सामने सामने वाले को क्या बोलते हो? अपोजिट एंगल बोलते हो सर। यानी क्या? A के सामने कौन है सर? सर A के सामने है एंगल C। सर B के सामने कौन एंगल? D। आई होप बेटा आपको ये समझ में आया होगा अपोजिट एंगल क्या होता है। सर एडजेसेंट एंगल क्या होता है? एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है बेटा बाजू बाजू वाला, ये साइड साइड वाला, बाजू बाजू वाला। तो क्या होगा आपके पास? एडजेसेंट एंगल की बात करें सर, एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या होता है? पड़ोसी वाला। एडजेसेंट एंगल जैसे जिसका एक साइड क्या हो बेटा? एक साइड क्या हो? फिक्स हो। जैसे मैं यहां पे वापस बनाता जाऊं कोऑर्डिनेटर, ये वाला कोऑर्डिनेटर A B C और D। तो मुझे बताओ आपका एडजेसेंट एंगल कौन कौन से? A के बाजू में A का एडजेसेंट एंगल क्या क्या होगा सर? एक तो B होगा और एक तो D होगा, ठीक है सर। B का एडजेसेंट एंगल क्या क्या होगा? एक तो A होगा, एक तो C होगा। सर C के बाजू में कौन कौन है? एक तो D होगा, एक तो B होगा। तो एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या होता है?
पड़ोसी वाला। जैसे कौन कौन से आपके पास, जैसे अगर मैं पूछूं इस ए के लिए पूछूं, तो ए के लिए पूछूंगा तो क्या क्या बताओगे आप? एक तो डी होगा, ए का एडजेसेंट एंगल क्या क्या होगा? ए का क्या क्या होगा? एक तो सर डी होगा, एंगल डी, एंगल बी हो जाएगा। ठीक है सर। अगला जो आपको सीखना है उसको क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड, पड़ोसी वाला साइड कौन कौन से? सर अगर मैं एडजेसेंट साइड की बात करूं, तीसरा जो आपको सीखना है उसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड। सर क्या होता है, क्या होता है सर? एडजेसेंट साइड मतलब बाजू बाजू वाला। जैसे एबी का एडजेसेंट साइड क्या है आपके पास? एक तो सर एडी है और एक तो क्या है? बीसी। एडजेसेंट साइड का मतलब क्या है? जैसे एडी हो गया, बीसी हो गया। एबी का एडजेसेंट साइड बीसी, एडी का एडजेसेंट साइड डीसी और एबी। तो मतलब क्या, अगर मैं आपसे पूछूं एबी का एडजेसेंट साइड, तो आप एबी का एडजेसेंट साइड क्या क्या बोल सकते हो सर? एक एडी होगा और एक क्या होगा? देखो एडी एंड एबी का एडजेसेंट साइड क्या क्या है? एडी हो सकता है और बीसी हो सकता है। हाँ सर, एडी एंड बीसी। ठीक है सर। अगर मैं आपसे पूछूं अपोजिट साइड की बात करूं, तो सर सामने सामने वाला एडी का अपोजिट साइड क्या होगा? बीसी। एडी का अपोजिट साइड क्या होगा? एडी का क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड क्या हो जाएगा? बीसी। एंड एडी का अपोजिट साइड क्या होगा सर? बीसी। एडी का अपोजिट साइड क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड क्या हो जाएगा बेटा बताओ? क्या हो जाएगा? एबी का अपोजिट साइड क्या हो जाएगा? डीसी। ठीक है, एडी का अपोजिट साइड बीसी और एबी का अपोजिट साइड क्या होगा? एबी का अपोजिट साइड क्या हो जाएगा? बीसी। और एक लास्ट जो टॉपिक बचता है उसको बोलते हैं डायगोनल। डायगोनल मतलब क्या होता है? ये वाला पार्ट, ये और ये वाला अपोजिट एंगल। तो ए कौन कौन से डायगोनल आपके पास? एक तो एसी है, ए का डायगोनल, ए का अपोजिट एंगल कौन सा होगा? सी। तो डायगोनल कौन कौन से आपके पास इसके अंदर? एक तो सर एसी है एंड एक कौन सा है? बीडी है। आई होप बेटा आपको एक्सरसाइज समझ में आया होगा। पॉइंट ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 भी बहुत सिंपल है। ऑब्जर्व द एक्स कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच साइड इज अपोजिट टू साइड एक्स वाई? एक्स वाई के अपोजिट कौन सा है सर? डब्ल्यू जेड। तो ये लिखोगे आंसर में साइड अपोजिट टू एक्स वाई इज, एक्स वाई के सामने कौन है बेटा? डब्ल्यू जेड। क्या लिखा है? विच आर द एडजेसेंट साइड ऑफ एक्स डब्ल्यू। एक्स डब्ल्यू के कौन कौन सा साइड एडजेसेंट है? सर एक तो डब्ल्यू जेड है, यानी पड़ोसी कौन कौन है? एक्स डब्ल्यू के बाद एक्स की बात करें, एक्स और डब्ल्यू की बात करें तो इसके बाजू में कौन कौन है? सर एक एक्स वाई है, एक डब्ल्यू जेड है। तो लिखोगे आप आंसर में एडजेसेंट साइड ऑफ एक्स डब्ल्यू इज एक्स वाई एंड डब्ल्यू जेड। हाँ सर। अपोजिट एंगल ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के सामने कौन सा एंगल है बेटा? वाई। तो लिखोगे आंसर में अपोजिट एंगल ऑफ डब्ल्यू, एंगल डब्ल्यू इज, डब्ल्यू के सामने कौन है बेटा? मेजर एंगल वाई। ठीक है सर। विच आर द एडजेसेंट एंगल ऑफ जेड, जेड के जो एडजेसेंट एंगल कौन कौन से? सर एक तो डब्ल्यू है और एक तो एक्स है। देखो इसके बाजू में कौन कौन है? सर जेड के बाजू में कौन कौन है? इधर चलो, इधर जेड से इधर चलो, तो एक तो वाई है सर, इधर चलूंगा तो डब्ल्यू है। तो यहां पे लिखोगे आंसर में एडजेसेंट एंगल ऑफ एंगल जेड इज कौन कौन सा सर? वाई है और डब्ल्यू है। एंगल वाई एंड एंगल डब्ल्यू। आपको एक और क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, आपसे पूछा डायगोनल बताओ एक्स वाई जेड डब्ल्यू का। एक्स वाई जेड डब्ल्यू का डायगोनल कौन कौन सा? सर एक्स जेड है ये वाला पार्ट, और एक सर है क्या है? डब्ल्यू जेड। तो डायगोनल की बात करें 6 वाले में, 5th वाले में डायगोनल कौन कौन से बेटा आपके पास इसके अंदर? एक तो सर आपके पास एक्स जेड है एंड एक कौन सा है बेटा आपके पास? वाई डब्ल्यू वाई है। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा आपसे? अपोजिट एंगल आपको पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान देना, आपको कोऑर्डिनेटर पी क्यू आर एस का अपोजिट एंगल पूछा है। सर पी क्यू आर एस के अंदर क्या अगर बात करें, पी के सामने कौन आना चाहिए? आर,
तो अपोजिट एंगल की अगर मैं बात करूं इसके आंसर की, तो सर अपोजिट एंगल क्या क्या होगा सर? P के सामने क्या आएगा? R, और Q के सामने क्या आएगा? S। बना के भी देख सकते हो बेटा, बना के भी देख सकते हो, बना के तो आपको, जैसे मान लो यही वाला लिख लो, P Q R S। तो P के सामने कौन है बेटा? R है। Q के सामने कौन है बेटा? S है। तो इसको क्या बोलोगे आप? अपोजिट एंगल। आई होप आपको ये समझ में आया, ऑप्टिकल एक्सरसाइज समझ में आया होगा। बहुत सिंपल एक्सरसाइज। आज ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं बेटा पार्ट 4 के अंदर, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज करने वाले प्रॉब्लम सेट को कवर करेंगे। ठीक है बेटा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट जरूर करना यार कि कैसा आपको वीडियो लग रहा है। ठीक है, मिलते हैं पार्ट 4 के अंदर।